श्री सुखदेव जी कहते हैं महाराज राजा परीक्षित वृषणनो मंत्री कृष्ण से सखा शिष्यो वृषपति साक्षवेदो विधि सतः विष्णुनामे प्रेवारो मंत्रिः ऋषिणस्य विमते सखः शिष्यो बृहस्पते साक्षवेदो बुद्धिसतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित यह वह प्रसंग है जिसे श्रीमद् भागवत गीता का भागवत कथा का हृदय स्वरूप कहा जाता है। उस प्रसंग को सुनने से लोगों में भक्ति प्राप्त होती है। अब वही कहते हैं हे राजा परीक्षित उद्धव जी तो सभी देवताओं में से भगवान के परम एक प्रधान पुरुष भी साक्षात जो बृहस्पति जी के शिष्य थे और परम बुद्धिमान थे। उनकी महल संबंधा में से इससे बढ़कर कोई बात ही नहीं है। कहा जा सकती है कि भगवान श्री कृष्ण प्यारे सखा हैं और मंत्री भी है। भगवान श्री कृष्ण का वह अंतरंग सखा है जिसे कि हम और आप कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। वह भगवान का उद्धव जी जो है बहुत प्यारा मित्र है और वह प्यारा मित्र एक दिन भगवान स्वयं भोजन करने बैठे थे और देवकी मैया भगवान को जो है स्वर्ण के थाली में गौ रस से बनी हुई मिठाई उन्हें खाने को लिए दिया। अब वह मिठाई जो है देख करके भगवान प्रणाम करके स्वतः उठ जाता है और छत पे चढ़ करके रोने लगता है। रोता है इधर से उद्धव जी जाते हैं कहते मित्र कहा क्या हुआ क्यों रोते हो। कहा क्या बताओ मित्र आज मुझे मेरी जसोदा मैया की याद आ रही है। आज मुझे नंद बाबा का याद आ रहा है क्योंकि माँ जशोदा हर रोज मुझे गौ रस से बनी हुई मिठाई खिलाती थी वहां और वह मिठाई को देख करके मुझे अपनी जसोदा मैया की याद आती थी। जसोदा मैया की याद आती है नंद बाबा का याद सता रहा है मुझे और वह याद को देख करके मैं जब याद आ गया तो मुझे खाया नहीं जा रहा है। मैं क्या करता ऐसे समय में। मथुरा की एक और रस से बनाई मिठाई मेरे लिए मानव चाहर का सम्मान है। ऐसा लगता है कि मैं गोकुल में ही हूं, लेकिन फिर जब गोकुल की याद आती है तो मेरा सुख चैन नींद सब उड़ जाता है।
और उद्धव मेरे मैया से देवकी माँ से कह दो कि आज के बाद कभी गौरव से बनी हुई मिठाई नहीं देगा खाने की। कहा क्यों कि मुझे वह ब्रज की याद आती है। अब जो है उद्धव जी की बात सुन करके भगवान भी व्याकुल हो रहे हैं और उद्धव जी भी तड़प रहा है कि मित्र तू परम पिता परमेश्वर हो, साक्षात भगवान हो और फिर भी क्यों रोते हो। अब सिर्फ एक ही बात बोलते हैं प्रभु कि मुझे ब्रज की याद सता रही है, वहां की ग्वाल बाल गोपियां की जो है मुझे याद आ रही है। अब यह याद और मैं कैसे भूल जाऊं, सारे ब्रज की गोपियां मुझे याद करके निहाल कर रही है, याद रख रही है, याद कर रही है। जब से वह मथुरा आया है तब से वहां के गौ माता ने भी अपना बछड़ा को भी दूध नहीं पिलाया, बछड़ा भी स्वयं दूध नहीं पान कर रहे हैं। जब से श्याम जी छोड़ करके चला आया है। उद्धव जी समझाते हैं, कहते मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं रे। भला तुमने कभी किसी से प्रेम करता तो तुम्हें पता चलता कि प्रेम क्या होता है, प्रेम क्या चीज है, प्रेम होती क्या है, तुम्हें क्या पता। कहा देखो केशव, अरे तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है और उन गोपियों के पास ज्ञान नाम का कोई चीज है या नहीं। भगवान कहते हैं उद्धव तुम जाओ जरा गोकुल उन गोपियों की दशा को देख करके तुम आओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या है। मैं लाख कोशिश करता हूं लेकिन वहां की गोपियां जो है भूल नहीं पाती है। मैं जाता हूं और जाकर के कहता हूं कि अरे तुम भूल जाओ, वह भगवान है, तुम लोग ज्ञानी बनो और उनका पूजा पाठ करो, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। और यह बात सुन करके जो है उद्धव जी चलते हैं, रथ पर सवार होकर के उद्धव जी जो है सवेरे सवेरे मथुरा से वहां गोकुल की तरफ प्रस्थान करते हैं, वृंदावन की तरफ प्रस्थान करते हैं। वहां जाकर देखते हैं जैसे ही उद्धव का रथ पहुंचता है, वहां की जो झाड़ियां थी वह झाड़ियां भी गजब तरह से खिलखिला होती और मानो वह रथ को देख करके एक गोपी ने देखी तो समस्त गोपियों को बुला करके इकट्ठा कर लिया। कहते देखो ऐसा लगता है कन्हैया आ चुका है, चलो सभी दौड़ करके जाते हैं, उनका दर्शन करेंगे। जैसे ही गए दौड़ करके सारी लोग जिस रथ पर लेकर के अक्रूर जी आए थे वही रथ को लेकर के आज उद्धव जी आया है। और भगवान उद्धव जी का आकार प्रकार भगवान कृष्ण जी से बिल्कुल मिलता जुलता था। यहां देख करके सारे गोपियां कहते केशव कन्हैया तुम आ गया। उद्धव जी कहते हैं मैं कन्हैया नहीं, कन्हैया का मित्र हूं। अच्छा तुम कन्हैया का मित्र हो, कहा तो फिर कन्हैया ने मेरे लिए कुछ संदेशा तो भेजा होगा, कुछ संदेशा तो भेजा होगा ना।
कहा कुछ नहीं भेजा है, आते समय सिर्फ मुझे इतना ही कहा कि मैया यशोदा और नंद बाबा का देह करके आना। क्या हाल है यशोदा मैया और नंद बाबा का, उसी के लिए संदेशा भेजा है। उद्धव जी को पत्र लिखकर कि सूर्य भगवान ने दिया था। उद्धव जी का आंख में पोथी दबाया हुआ है। अब सारे गोपियां कहते ये कांख में क्या है, जरा देखने तो दो, उसमें मेरा कुछ लिखा होगा, मेरा भी कुछ संदेशा है, मेरा भी कुछ संदेशा है। और यह संदेशा मुझे दिखाओ, संदेशा मुझे दिखाओ क्या है। सारे गोपियां उद्धव जी को नोचता है और मानिए उनके जो कांख में वह दबी हुई पोथी था उन्हें खींच लेता है। सारी गोपियां इतना मूर्ख की तरह बात करती है, सब कोई उस पत्र को जो है फाड़ फाड़ कर अपने अपने हृदय से लगा करके रखी। कहा बस यही मेरी प्रियतम का लिखा हुआ है, इसे ही मैं अपना हृदय से लगा करके रखूंगी, मेरा जीवन धन्य बन जाएगा। उद्धव जी समझाते हैं बार बार, अरे तुम लोग कुछ ज्ञानी बनो, ज्ञान सीखो, ज्ञान से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। कहा ज्ञान, कैसा ज्ञान, कौन सा ज्ञान सिखाने आए हो उद्धव जी, ज्ञान क्या है मुझे बतलाओ। कहा रे ज्ञानी बनो, पूजा पाठ जप तप करो, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। सारी गोपियां कहती हैं कि मैं ऐसे ज्ञान को ठोकर मारती हूं जो कि मुझे अपने प्रियतम से अलग करे। वह ज्ञान किस बात की, जो कि मेरे प्रियतम से मुझे अलग कर रही है, मैं ऐसे ज्ञान को पाकर क्या करूंगी। अब वह ज्ञान की बात सुन करके उद्धव जी का और जो है मन व्याकुल हो उठा। कहा अच्छा तो तुम्हें उन छलिया ने भेजा है, वह काले कलोटे ने भेजा है, तुम्हें वह कन्हैया ने भेजा है। सारी गोपियां कितनी प्रकार से नाम लेती है और वह उद्धव जी कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे नंद बाबा का घर का पता बता दो, यशोदा मैया का घर का पता बता दो, मैं यशोदा मैया का घर जाना चाहता हूं। कहा मुझे पता है, तुम मथुरा से ना आए हो, जो मथुरा से आता है वही सिर्फ नंद बाबा यशोदा मैया का घर का पता पूछता है, बाकी कोई नहीं पूछता है। अब यह देख करके नंद बाबा यशोदा मैया का घर का पता पूछते हैं। उद्धव जी कहते हैं हाँ मुझे उसी का घर जाना है, उनका दर्शन करने के लिए बोले हैं मुझे। सारी गोपियां कहती हैं उद्धव यह जो जमुना नदी की धारा वह नहीं है ना, इसी धारा को देखते हुए तुम जो है सीधे चले जो, ये धारा कोई जल नहीं है, नंद बाबा और यशोदा मैया का आंसू जल धारा है, यह उन्हीं का आंसू धारा बह रही है। और वह उनकी आंसुओं को धारा को देखते 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 उद्धव जी उनका घर पहुंच जाता है। घर में जाकर कहते नंदलाल जी, ओ नंद बाबा घर पे हो। नंद बाबा बड़े हाँ तो उत्साहित सा हो गया है, मानिए शरीर में झुर्रियां पड़ गया है, आंखें धस चुकी है। कहते कौन हो, कौन है? अरे ऐसा लगता है मेरा कन्हैया आ गया क्या? नंद बाबा की आंखों में गंगा जमुना का आंसू भरा है। कहती नंद बाबा में वह कन्हैया नहीं हूं, मैं कन्हैया का मित्र हूं,
मेरा नाम है उद्धव। इतने में जसोदा मैया जग जाती है। कहते कौन मेरा कान्हा आ गया, मेरा कान्हा आ गया। दौड़ती है, झपटती है। नंद बाबा रोकती है, रे जसोदा तेरा लाडला नहीं आया है, यह तेरे लाडला है तो परम मित्र है। कहा क्या वह मित्र है? कहा जसोदा मैया और जोर जोर से रोने लगती है और रोती 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 बस जसोदा मैया बेहोश हो जाती है। नंद बाबा कहते हैं क्या बताऊं उद्धव, जब तक यह बेहोश रहती है तभी तक यह सोती है, उसके बाद फिर यह कभी नहीं सोती है। और जशोदा की तो बात छोड़ो, जब से वह चले गए हैं मथुरा, तब से श्यामा गैया भी अपना भूखी प्यासी बैठी है। वह भी दूध देना बंद करती है और अपना जो है सब कुछ त्याग दिया है, केवल वह उनकी की याद करती है। और यह बात को सुन करके उद्धव जी बड़ी चिंता में फंस गया कि माता यशोदा तुम भूल जाओ, तुम भूल जाओ, अरे वह भगवान है। कहते हैं भगवान प्रकाश यादव डॉक्टर, जहाँ भी है मंदिर में आप इमरजेंसी है बोल करके आप जल्द। प्रकाश यादव डॉक्टर, प्रकाश यादव डॉक्टर साहब, प्रकाश यादव डॉक्टर साहब, अगर आपकी आवाज मेरी कानों तक पहुंच रही है तो कृपया आप दुर्गा मां के प्रांगण में उपस्थित हो जाएं। चूंकि आपका कौन कोई इमरजेंसी पेशेंट आया है कि इमरजेंसी बात है, आप आकर वहां संपर्क कर लें। अब यह बात सुन करके जसोदा मैया कहती है भगवान है उन्हें भूल जाओ। जसोदा मैया को उद्धव कहता क्या कहा उद्धव, मैंने तो समझा कि तुम बहुत बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञान नहीं, तुम बिल्कुल मूर्ख लग रहे हो। क्या बताओ, भगवान कभी सोता है क्या? भगवान कभी झूठ बोलता है क्या? अरे मेरा लाडला तो बात बात पर झूठ बोलता था। भगवान कभी चोरी करता है क्या? लेकिन मेरा कन्हैया वह बार ना जाने कितना ग्वाल के घर में वह चोरी किया है। इसलिए हे उद्धव, तुम ज्ञान की बात भला हमें क्या सिखाओगे? ये ज्ञान की बात तुम अपने पास ही रख लो। नंद बाबा कहते उद्धव तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना करके लाता हूं, भोजन लाता हूं। मैं भोजन बना करके लाता हूं, क्योंकि जब से जो है यशोदा मैया को छोड़ करके भगवान गए हैं, तब से उनके घर में चूल्हा तक नहीं जला है। वही नंद बाबा और यशोदा मैया है। यह देख करके उद्धव जो है वहां से निराश होकर के चलती है। कहते उद्धव तुम्हें क्या पता? और ये जनार्दन यादव हरिया काम में रहने वाले, उन्होंने भगवान के पावन दरबार में 51 रुपया दिए हैं। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और सारे गोपियां कहती है बस तुम्हें क्या पता है उद्धव कि क्या होती है यह प्रेम?
अरे उद्धव, तुम नहीं जानते हो कि प्रेम क्या है। अगर ज्ञान है, प्रेम से भी बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। ज्ञान ज्ञान की जगह ही अच्छी है, लेकिन दुनिया में सबसे बढ़कर है तो प्रेम है। ज्ञान की परिभाषा वहां की गोपियां नहीं जानती है, और वही कहते हैं ये तो प्रेम की बात है वो, ये तो प्रेम की बात है वो, वंदे बसती नहीं है, तो प्रेम की बात है वो,
ये क्या पता है, लेकिन सारी बच्चों खास के ऊपर अगर आप लोग भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो कोशिश बनकर के अपने हाथों से सेवा करें भगवान का। कहते हैं जिसमें अगर वहां से फिल्म करना चाहते हैं तो बड़ा हो जाएंगे।